जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मेरी पिछली क्लासों में आप लोगों ने देखा सुना, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, मैग्नेटिज्म, इंसुलेटर, कंडक्टर और लास्ट मेरा चैप्टर था मैग्नेटिज्म। बट आज मैग्नेटिज्म चैप्टर भी खत्म हो गया। वैसे तो चैप्टर बहुत बड़े हैं, वो 2-4 दिन में खत्म होने वाले नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं आप लोगों को बेसिक जानकारी दे रहा हूँ इनकी। ये लंबे चौड़े चैप्टर में नहीं चला रहा। लंबे चौड़े चैप्टर क्या होता है, थोड़ा क्लास में ही चलाया जाता है। 1-1.5 घंटे की क्लास हो उसके सामने मैं आप लोगों को नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ हर चीज़ का, कि ये सब चीज़ें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में इनका महत्व क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा कंडेंसर के बारे में। कंडेंसर का नॉर्मल इंट्रोडक्शन में, तो कंडेंसर क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले कंडेंसर क्या है। दो कंडक्टर को किसी इंसुलेटेड प्लेटों के द्वारा अलग अलग रखा जाए और फिर उसमें चार्ज दिया जाए तो वो दोनों प्लेटें चार्ज होगी और जरूरत पड़ने पर उस चार्ज को हम उपयोग में ले सकते हैं। यह है कंडेंसर की परिभाषा। क्या है, दो कंडक्टर एक इंसुलेटेड पदार्थ द्वारा अलग रखे हुए हैं। यह है वह उपाय है जिसके द्वारा विद्युत एनर्जी को सेव करके रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। दैट इज कंडेंसर। अब मेरे पीछे एक सर्किट है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। कंडेंसर को चार्ज कैसे करते हैं इसके बारे में इस सर्किट के अंदर बताया हुआ है। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्लेट ए से निकलेंगे और प्लेट ए पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। ये एक कंडेंसर को बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है। तो जब बैटरी का हम स्विच ऑन करेंगे तो कंडेंसर के थ्रू ये अपना सर्किट पूरा करेंगी। कंडेंसर के थ्रू जब सर्किट पूरा करेगी तो इसमें दो प्लेटें हैं, ए और बी। ये दो प्लेटें हैं। तो क्या है कि प्लेट ए पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स प्लेट बी पर पहुंचेंगे और इसको वे नेगेटिव चार्ज कर देंगे। ये दोनों प्लेटें, तो करंट फ्लो होगा बैटरी का, तो दोनों प्लेटें चार्ज होगी। ए प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, बी प्लेट नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। जिनका बाद में चलना बंद हो, जब हम इसका स्विच ऑफ कर देंगे और जब ये प्लेटें फुल चार्ज हो जाएगी, यानी इनका वोल्टेज बैटरी वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, तो इनका चार्ज होना बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का चलना भी बंद हो जाएगा। तो बैटरी वोल्टेज और कंडेंसर वोल्टेज बराबर हो जाए। जब अब कंडक्टर चार्ज हुआ कहलाता है। तो बैटरी वोल्टेज और कंडेंसर का वोल्टेज बराबर हो रहा है, इसका मतलब कंडेंसर चार्ज हो गया है। अब यदि ये दोनों तारों को हम बैटरी से हटा के इन दोनों तारों को आपस में शॉर्ट करें, यानी यहां से बैटरी से हटा दिया और इन दोनों तारों को अगर हम आपस में शॉर्ट करेंगे तो एकदम तड़ी बिजली स्पार्क आएंगे। स्पार्क आएगा, इसका मतलब कंडेंसर चार्ज हो गया है। यह है इसको चार्ज करने का तरीका। कंडेंसर की कैपेसिटी किन किन चीजों पर निर्भर करती है। कंडेंसर चार्ज तो हो गया, लेकिन इसकी कैपेसिटी किन किन चीजों पर निर्भर करती है। ये सब में है कि रेजिस्टेंस किन चीजों पर निर्भर करता है, कंडेंसर की कैपेसिटी किन चीजों पर निर्भर करती है, मैग्नेटिज्म किन चीजों पर निर्भर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कि जो प्लेटों का क्षेत्रफल के सीधे अनुपात में, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ प्लेट्स, यानी प्लेट्स जितनी बड़ी होगी उसी अनुपात में इसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी कंडेंसर की। कंडेंसर के प्लेटों के बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो दो प्लेटों के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो इसकी कैपेसिटी कम होगी, कंडक्टर की कैपेसिटी कम होगी। और तीसरी है कि इन दोनों के बीच में
जो इंसुलेटेड है, जो इंसुलेशन है उसकी क्वालिटी क्या है, उस इंसुलेशन की क्वालिटी पर भी निर्भर करेगा कि इसकी कैपेसिटी क्या होगी। तो ये है कंडेंसर के कैपेसिटी। दूसरा है अब लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। समान चार्ज एक दूसरे को धकेलते हैं तथा असमान चार्ज एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। सब मैग्नेटिज्म वाली बात है। मैग्नेटिज्म में भी होता है कि सेम पोल रिपल करते हैं और अनलाइक पोल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सेम वैसे यहाँ पर भी है कि समान चार्ज एक दूसरे को धकेलते हैं तथा असमान चार्ज एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। दो चार्ज के बीच खिंचाव या हटाव का बल उन चार्ज के गुणों के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। यानी दो जो प्लेटें होती है, दो जो चार्ज होते हैं, उनका खिंचाव है, उनके जो खिंचाव का जो फोर्स है उन चार्ज के गुणों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तथा उनके बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यूनिट चार्ज ये वह चार्ज है जिसको यदि हवा में एक दूसरे समान तथा एक से चार्ज 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो इसके बीच एक डाइन बल का हटाव पैदा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज तत्व के आसपास का वह स्थान जहां तक उसकी शक्ति का एहसास और विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट का वो खिंचाव यानी वो क्षेत्र जिसके आसपास में विद्युत फील्ड का एहसास हो। मतलब किसी भी चार्ज तत्व के आसपास का वह स्थान, मतलब ये जैसे कंडक्टर है, ये चार्ज है, इसके आसपास का वह स्थान, इसके चारों तरफ, इस कंडक्टर के चारों तरफ जहां तक उसकी शक्ति का एहसास हो, यानी हमें महसूस हो कि इसके अंदर करंट है, ये चार्ज है, वह स्थान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों ने पहले सुना ही होगा। सेम मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में भी आसपास के एरिया में खिंचाव है, उसमें भी आसपास के एरिया में खिंचाव है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आपने पढ़ा, सुना आपने? तो ये सेम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है। ये कंडक्टर का ही चैप्टर है, ये आगे जाके इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनकी सब की जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली क्या होता है कि ये सब चीजें हमारे लाइफ में डायरेक्ट काम, मतलब ये नहीं आती है, डायरेक्ट काम में नहीं आती, तो हम इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। हमें इतने से मतलब होता है भाई कंडक्टर चार्ज हुआ, स्पार्क लगा, हाँ कंडक्टर ठीक है। लेकिन जो लोग इस कंडक्टर तक पहुंचे हैं कि कंडक्टर क्या है, इसको कैसे बनाना है, उन लोगों के लिए ये चीजें बहुत जरूरी थी। इसलिए ये चैप्टर चलाया ना, इन्होंने बताया कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, विद्युत बल की वह रेखा, वह रास्ता जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज घूमता है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? विद्युत बल की रेखा सदा पॉजिटिव चार्ज से